पहले ये बताइए, आपका जो तीसरा अंक आया, टोटल अंक कितना आया? 486। 486 में सबसे ज़्यादा अंक किस विषय में है? साइंस में है। सबसे कम? वैसे एसएसटी में और उर्दू में। सबसे ज़्यादा अंक कितना है? और 99 है। सबसे कम? 96। ये कि गांव में रहने के बाद गांव के स्कूल में ही पढ़े कि कभी प्राइवेट स्कूल में पढ़े? स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत है ना, प्राइवेट स्कूल से रिलेशन रहा है। में क्या उद्देश्य में है कि हम इस मुकाम तक जाएंगे, क्या उसका आपका सोच है? सर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर की एक बिटिया साजिया परवीन जो पूरे बिहार में परचम लहरा रही है। बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट आ गया है और वैशाली की बिटिया ने पूरे बिहार में नाम रोशन कर रही है और बिहार में तीसरा स्थान लाई है। उनके पापा है, उनके मम्मी भी है, सबसे बातें करवाते हैं। सबसे पहले तो हमारे वैशाली के नाम रोशन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अच्छा, वैसा पूरे बिहार में तीसरा स्थान आया है, आपको सबसे पहले कब पता चलता है? सर वैसे तो हम वेबसाइट पे चेक कर रहे थे लगातार 2 बजे करीब, लेकिन मैं खुल नहीं रहा था। फिर अचानक से पापा है ना बीएससीबी जो बिहार बोर्ड का है उसका देखने लगे लाइव, तो मेरा नाम लिया गया 3rd रैंक पर, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। हम आपको बता दें कि बिहार बोर्ड का रिजल्ट जब आ गया और हमारी वैशाली की बिटिया ने तीसरा अंक माने तीसरा पायदान पर है, उसमें 4 कुल है जिसमें एक वैशाली की बिटिया भी है। और समझ लीजिए कि ये भी एक बिहार बोर्ड में पढ़ने वाले और जो इनके माता पिता भी शिक्षक है। पहले आपको ये बताया जाए कि जो भी लोग अभी खासकर पढ़ते हैं व पढ़ाते हैं सरकारी स्कूल में और उनके बच्चे पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल में, इस पर थोड़ा हमको बताइए कि कैसा आपको, आप क्यों ऐसा नहीं किए? देखिए सर, इसमें है कि सबसे बड़ी बात है कि बड़ा स्कूल में पढ़ाइए गाता गार्जियन को उसमें एक्टिव रहना है और छोटा स्कूल में पढ़ा रहे हैं और गार्जियन एक्टिव है तो बड़ा स्कूल से ज़्यादा छोटा स्कूल में फ़ायदा होगा बच्चा लोगों को। का धारणा ये बन गया है कि बिहार के जो भी स्कूलें हैं उसमें अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। ये बिटिया जो है वैशाली की, अपनी बिटिया जो है ये सब माने धारणा को तोड़ दी है कि हमारे पापा जो है शिक्षक, उसी स्कूल में हम पढ़ते हैं और उसी स्कूल में पढ़ करके हम बिहार में टॉप करते हैं। इसलिए जो भी पेरेंट्स हैं उनको आपके तरफ से क्या संदेश रहेगा? हम देखिए संदेश देना चाहते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाइए, माने पढ़ाई अच्छी होती है सरकारी स्कूल में। और बच्चा को रात में जब माने काम से फ्री होते हैं तो बच्चा पढ़ रहा है तो 1-2 घंटा बैठ के उसको देखिए कि क्या मेरा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। और जो गार्जियन नहीं पढ़े लिखे भी हैं वो भी अपना बच्चा जब पढ़ रहा है तो बैठ के देखे कि कहने मतलब कि माने नहीं पढ़े लिखे तो उसके नज़दीक बैठिएगा तो वो डर से पढ़ेगा और उसको मन में होगा कि मम्मी पापा बैठे हुए हैं तो वो पढ़ेगा। वो ये बहुत बड़ा बात बोले कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं फिर भी अपने बच्चे के भी समय दीजिए ताकि बच्चा के लगे कि हमारे माता पिता हमें देख रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं कि नहीं। उनको ये नहीं पता कि जो क्वेश्चन हम बना रहे हैं शायद उनको पता है कि नहीं, भले कम पढ़े लिखे होंगे तो उस बच्चे के मन में ये रहेगा कि हमारे मम्मी पापा हमको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं। सबसे पहले ये बताइए, आपका जो तीसरा अंक आया, टोटल अंक कितना आया? 486। 486 में सबसे ज़्यादा अंक किस विषय में है? साइंस में है। सबसे कम? वैसे एसएसटी में और उर्दू में। सबसे ज़्यादा अंक कितना है? और 99 है। सबसे कम? 96 है। देखिए सबसे कम जो है 96 है और माने जो पहले पायदान पे रहे, जो फर्स्ट रैंक लाया और आपके रैंक में कितना अंक का फासला रह गया? सिर्फ 3 अंक है। 3 अंक कैसे चूक गए? अब शायद मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया या कमी थोड़ी मेहनत में रह गई। लेकिन माने इसमें हौसला माने कमज़ोर करने की ज़रूरत नहीं है कि मात्र पहली रैंक और तीसरे रैंक मात्र 3 अंक का फासला रह गया है और उसमें भी तीसरे अंक में 4 कुल बच्चे एक साथ संयुक्त रूप से हैं। 4 बच्चे हैं, पता है आपको? ये सर 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं, कारण कि एक ही रैंक में 4 बच्चे हैं, चारों का रैंक जो 3rd ही आता है, लेकिन फासला मात्र 3 अंकों का होता है। इनकी मम्मी से जानते हैं कि बिटिया को माने काम नहीं करवाते थे? नहीं, हम काम नहीं करवाते। आखिर घर में बिटिया जब होता है तो बहुत लोगों का धारणा होता है कि हमें अब कुछ हेल्प करेगी, नहीं, लेकिन आप इस बिटिया को साफ पढ़ाई पर हाँ, पढ़ाई पर छोड़।
आप क्या करते हैं? हम भी टीचर हैं। टीचर है। देखिए मम्मी पापा दोनों टीचर है, और जिस घर में एजुकेटेड लोग रहते हैं अपने बच्चे को जरूर एजुकेटेड करेंगे और उनको पढ़ाएंगे, और पढ़ाने के साथ संस्कार भी देते हैं। देख लीजिए इनकी माने दादाजी टीचर, इनके पापा टीचर, इनके मम्मी टीचर, और अब बिहार टॉप किया और वही तीसरा अंक लाई है। अब भाई बहन में सबसे बड़ी कौन है? मैं ही बड़ी हूँ। बड़ी देखिए सबसे बड़ी है और शुरुआत कर दी है कि हम टॉप करें, और आपके भाई के लिए तो माने चैलेंज हो गया। यस सर। आप तो बहन टॉप कर गई, अगर भाई का अगर नंबर भी कम आएगा तो कहेंगे कि क्या किया। यस सर, इसलिए यस सर। अब तो आपको तो उससे अच्छा करना पड़ेगा। यस सर। सर ये पूरा बताइए मेहनत रहेगा, पूरा दोनों प्रयास रहेगा। किस क्लास में पढ़ते हैं? सर इस बार 9th में जाने वाला। 9th में जाने बहन मैट्रिक कर ली, मतलब कि 2 क्लास आगे पीछे है। जी। बस 2 साल जब बहन आपकी जिस साल इंटर करेगी उस समय भी टॉप करेगी। पूरा प्रयास करेंगे। जैसे हमें विश्वास इसलिए हो रहा है कि माने इस क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में टॉप किया है और सभी फैमिली जो है एजुकेटेड है। उस समय जब आपका इंटर फाइनल होगा उस समय इस बच्चे का मैट्रिक फाइनल होगा। यस सर। उस समय दोनों के लिए दिल में धक धक रहेगा कि हम टॉप करते हैं कि मेरी माने भाई टॉप करता है कि बहन टॉप करता है। क्या ये सर कंपटीशन तो रहेगा दोनों के बीच में। अभी एक सिंगल कंपटीशन था, उस समय डबल कंपटीशन रहेगा। ये सर कंपटीशन तो बढ़ जाएगा दोनों के बीच में। ये बताइए कि गांव में रहने के बाद गांव के स्कूल में ही पढ़े कि कभी प्राइवेट स्कूल में पढ़े? स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत है ना प्राइवेट स्कूल से रिलेशन रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं रहा है, लेकिन फिर मैंने है ना जब मुझे लगा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पापा एजुकेटेड हैं, मेरी फैमिली एजुकेटेड है और टीचर्स भी काफ़ी सपोर्टिव है, तो मुझे नहीं लगा कि इसकी ज़रूरत है कि मुझे है ना एक्सपेंसिव स्कूल में जाने चाहिए। मुझे नहीं लगा ऐसा। फिर मैंने अपने सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा लिया। अच्छा, रिजल्ट आने के बाद सबका एक सोच होता है कि हम अपने जीवन में आगे बढ़े तो करें क्या। तो आप मैट्रिक का रिजल्ट आ गया, अब तो टॉप भी कर गए, अब अपने जीवन में क्या उद्देश्य में है कि हम इस मुकाम तक जाएंगे, क्या उसका आपका सोच है? सर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर? अच्छा, सब IPS IAS माने इधर रहता है कि हमें बने, डॉक्टर ही बनने का इच्छा क्यों हुआ? सर जो कोविड-19 के टाइम में डॉक्टर्स का रोल रहा है कि वो अपनी जान को भी खतरे में डालकर जिस तरह अपना रोल है ना कर रहे थे, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा। सो मैं भी डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनने के बाद मोटा रकम मिलता तो सब लोग विदेश जाना चाहते हैं, आप देश में रहिएगा तब ना हमारे माने ग्रामीण को सेवा कीजिएगा। सर मैं देश में रहना तो पसंद करूँगी, लेकिन सबसे ज़्यादा बिहार में रहना ज़्यादा पसंद। ये बिहार की बिटिया है और तीसरे पैदान पे आई है और ये चाह रही है कि हम डॉक्टर बने, डॉक्टर बन करके अपने गांव समाज के नाम रोशन करें और गांव समाज के ही हित के लिए काम करें। बहुत अच्छा सोच है, कारण कि कोविड-19 के समय माने डॉक्टर की कमी थी, इसलिए चाह रही है, इनकी आंतरिक इच्छा है कि हम भी अपने बिहार के लिए कुछ करें और बिहार में रह कर करें। सब जाते जाते आपको भी बधाई, बहुत माने अच्छा अंक लाने के लिए, कारण कि हम लोग बहुत दूर दूर तक जाते थे इंटरव्यू के लिए, लेकिन आज हमारे गर्व महसूस इसलिए हो रहा है कि हमारे वैशाली के हम भी हैं और हमारी वैशाली की बिटिया ने पूरे बिहार में नाम किया है। अब लोग वैशाली जो नहीं जानते थे बहुत पहले से, गणतंत्र की धरती है इसलिए जानते थे, लेकिन साजिया परवीन के नाम से भी जानने लगे हैं कि वैशाली की एक बिटिया साजिया परवीन जो पूरे बिहार में परचम लहरा रही है। कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। जाते जाते यही कहेंगे कि जो भी बिहार के शिक्षक हैं, हमारे इस शिक्षक जो हैं, इनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है कि हम जो स्कूल में पढ़ते हैं उसी स्कूल में बच्चिया को पढ़ाएं और बिहार टॉप कराएं। तो ये धारणा छोड़ दीजिए कि हम अगर बिहार के शिक्षक हैं हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, ये धारणा की इनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। और हम चाहेंगे कि और भी टीचर जो है इस प्रेरणा ले और बच्चों की ईमानदारी से पढ़ाएं, अच्छा ज़रूर करेगा। धन्यवाद।